जहन्नम की आग, मेरे भाई हम सोच भी नहीं सकते। कोई ये ना सोचे अरे हम तो तौहीद वाले हैं, हम जहन्नम में जाएंगे, कुछ दिन तक जहन्नम में रहेंगे फिर निकल जाएंगे। कोई ये ना सोचे जहन्नम की आग हम एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि जहन्नम की आग तो बड़ी खतरनाक होगी। अल्लाह फरमाता है कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब जहन्नम की आग में तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी, हम दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे, हम बार बार जलने की तकलीफ जहन्नमियों को देंगे। अगर जहन्नम के अजाब को सहन कर सकते हो, अगर जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सकते हो, तो अपनी बहन और बेटी का हक मार लो, और अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जाओ माफी मांगो और अपनी बहन और बेटी को उसका हक दे दो। मेरे भाई, एक और तरीका चल रहा है हरामखोरी का, और मुसलमानों में ज्यादा पाया जा रहा है। जमीन मेरी है और मेरी ज़मीन के बगल में उसके मेरे पड़ोसी की ज़मीन है। मैं धोखे से क्या करता हूँ, अपने पड़ोसी की ज़मीन का 1 फीट हिस्सा अपनी ज़मीन में शामिल कर ले रहा हूँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अपने पड़ोसी की, अपने रिश्तेदार की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करने के लिए ज़मीन पर बनी हुई बाउंड्री को मिटा देना, निशान को मिटा देना, या ज़मीन व जायदाद के कागज़ में हेर फेर कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये काम आप करते हैं तो कान खोल करके सुन लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लानल्लाहु मन गय्यरा मनारल अर्ज़ी, जो ज़मीन के निशान को बदल दे, जो जायदाद को हड़पने के लिए, ज़मीन को हड़पने के लिए ज़मीन के निशानात को बदल दे, उसके ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है। अगर अल्लाह की लानत के हम हकदार बनना चाहते हैं तो ये काम कर सकते हैं, वरना मेरे प्यारे साथियों ये बहुत ही खतरनाक काम है। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्न रिजालन यतखव्वज़ून फी मिन मालिल्लाह, कुछ लोग अल्लाह ताला के माल में नाजायज़ कब्ज़ा करते हैं, दूसरों का माल नाजायज़ तरीके से खाते हैं। ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा? फरमाया ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में फेंक देगा। जहन्नम की आग में हराम खाने वालों को अल्लाह ताला डाल देगा। मेरे भाई, आप में से बहुत सारे लोगों ने हज उम्रा भी किया होगा। सऊदी अरब के अंदर दाखिल होते ही इंडिया का रुपया काम करना बंद कर देता है, बांग्लादेश का टका काम करना बंद कर देता है, अमेरिका का डॉलर काम करना बंद कर देता है। सऊदी में आप गए तो वहाँ पे सऊदी रियाल चाहिए आपको। एक मरतबा मैं गया उम्रा के सफ़र पे, मैं यहाँ से रियाल लेके गया, इत्तेफाक से मेरी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं थी, तो दुबई के एयरपोर्ट पर फ़्लाइट चेंज करनी थी मुझे। अब दुबई के एयरपोर्ट पर सामान, भूख लग रही थी, कुछ खाना था, तो वो रियाल भी लेने को तैयार नहीं है। उसने कहा कि हमें दुबई का पैसा चाहिए, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट का जो वो दिरहम होता है, हमको वो चाहिए, हमको यहाँ सऊदी का रियाल नहीं चाहिए। मेरे पास रियाल था, मैं इंडिया से रियाल बना के लेके गया था। हर देश की अपनी एक करेंसी है। अमेरिका के लोग इंडिया में आते हैं, डॉलर को रुपये में बदल के एक्सचेंज करके तब आते हैं। इंडिया का आदमी सऊदी जाता है, अपने रुपये को रियाल में चेंज करता है। हर देश की अपनी एक करेंसी होती है। मेरे भाई, एक बात बताऊं आपको, कयामत के दिन करेंसी कौन सी चलेगी? किसी का माल हड़प लिया किसी ने, 1 लाख रुपया किसी का नाजायज कब्जा कर लिया। अब कयामत के दिन जिसका पैसा उसने मारा है, जिसका हक मारा है, उसने अल्लाह की अदालत में कहा अल्लाह, इसने मेरा 1 लाख रुपया नाजायज तरीके से लिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन रुपया तो नहीं चलेगा, पैसा तो नहीं चलेगा, दिरहम तो नहीं चलेगा, दीनार तो नहीं चलेगा। कयामत के दिन कौन सी करेंसी चलेगी? ज़रा गौर से सुनना, कटिहार के लोगों, हसनगंज के लोगों, ज़रा गौर से सुनना कि कयामत के दिन कौन सी करेंसी चलेगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अपने सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, ये बताओ कि सबसे गरीब आदमी कौन है, सबसे कल्लाश आदमी, सबसे निर्धन आदमी, सबसे पुअर आदमी कौन है, सबसे गरीब आदमी कौन है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, जिसके पास दिरहम ना हो, दीनार ना हो, रुपया ना हो, पैसा ना हो, सबसे बड़ा गरीब वही है। आपने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर सबसे बड़ा गरीब वो होगा जो क़यामत के दिन रोज़ा लेकर के आएगा, नमाज लेकर के आएगा, सदका खैरात लेकर के आएगा,
आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, मगर किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी का माल हड़पा होगा, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया होगा, उसकी नेकियां उन हकदारों को बांट दी जाएंगी। जिसका हक आपने मारा है, आपका रोज़ा लेके चला गया, आपकी नमाज लेके चला गया, आपका सदका खैरात लेके चला गया, आपका हज और उम्रा लेके चला गया। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन फ़नियत हसनातुहु, अगर उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और फिर भी कुछ हकदार लोग लाइन में खड़े होंगे, अल्लाह ताला उन हकदारों के गुनाह इसके ऊपर लाद देगा। अल्लाहु अकबर। हम लोग तो बड़ा खुश हैं साहब, हमने तो बड़ा दान दिया है मदरसों में, बड़ा जलसों में दान दिया है, बड़ा हज और उम्रा किया है। क़यामत के दिन अगर हुकूकुल इबाद में कोताही की है, अगर किसी का हक मारा है, क़यामत के दिन ये दान, ये चंदा, ये रुपया, ये पैसा जो अल्लाह की राह में हमने दिया है, सब बर्बाद हो जाएगा अगर हमने हुकूकुल इबाद में कोताही की। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अगर उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और फिर भी हकदार लाइन में लगे हैं, अल्लाह ताला उन हकदारों के गुनाह इसके ऊपर ला देगा। जो इंसान दुनिया से नमाज लेकर के आया था, रोज़ा लेकर के आया था, ज़कात लेकर के आया था, हज लेकर के आया था, अब उसके ऊपर गुनाह लादे जा रहे हैं, बिल्कुल गुनाहों से भर जाएगा। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा।